कैटल फ्री आज तक नहीं हो पाया। कितने जितने भी सारे पार्षद महोदय मेयर साहब है, अभी भी देख पा रहे हैं हाईवे के बीचों बीच गायें बैठी लवरिश पशु। बिल्कुल कैटल फ्री नहीं हो पाया। सर एक इक्का दुक्का फ़ोन आए थे मेरे पास फिलहाल अगर बात करूं, बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में ड्रेनेज की सफाई जो आप बता भी रहे हो पर हुई नहीं। लोग कहते हैं पार्षद महोदय आते हैं आश्वासन देते हैं चले जाते पर हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा भी सवाल आपके समक्ष है। मैं बता चुका हूँ, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। तो नगर निगम क्यों डर रहा है? नगर निगम बड़े नेता क्यों डर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति है ना, सिर्फ 4 या 5 हज़ार वोटों का फर्क पड़ेगा अगर आप इन पे कार्रवाई करते हो तो। लेकिन और जो लाखों लोग हैं उनको तो राहत मिलेगी, वो वोट बैंक आपका बढ़ जाएगा। आप डरते क्यों? वोट बैंक टूटेगा लेकिन व्यवस्था सुधरनी चाहिए। तो ये कारण है मुख्य। मैं खुद मानता हूँ कि अभी तक पशु नहीं हटे हैं यहाँ से, पशुओं का हटना जरूरी है। चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा गया था, मेयर का भी विधायक का भी, कि पशु हटाए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हटे। मैं तो पीछे भी मैंने एक बयान दिया था कि हमारे जो नेता हैं वो इस्तीफ़ा दें इस बात पे। मैं पहले दूंगा, बाद में वो दें, कि हमने जो वादा किया था वो हम पूरा नहीं कर सके, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया किसी भाई का फ़ोन आया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो सकता है वो काम ना हुआ हो, वो मुझे दोबारा करे, कोई बात नहीं, आपके माध्यम से पता लग गया। अगर मुझे आप बता दोगे कि जगह कौन सी है, क्योंकि खाली फ़ोन आने से नहीं पता लगेगा। फ़ोन तो कोई भी कर देगा आपको उठा के, सिर्फ इसलिए कर देगा कि भाई हाँ इनको हम लोग इन पर सवाल उठाने का काम करें। अब मुझे मकान नंबर बताओ, इस मकान के सामने ये काम नहीं हुआ, ताकि कम से कम समस्या पता लगे, मैं समाधान तो करूँ। इस समय हिसार के जिंदल चौक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक पार्षद, हिसार के एक पार्षद इस समय लगे हुए हैं सड़क के बीचों बीच कनेर के पौधे लगवाने के लिए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और हिसार की जो वार्ड नंबर 14 की समस्याएं हैं, काफ़ी सारी समस्याएं सुनने में आई है ऐसा, पर अब रूबरू हैं पार्षद मुद्दे के साथ। सो कर लेते हैं वार्तालाप, इंटरव्यू, बाकायदा खास बातचीत कि क्या आपके इलाके में विकास चरम सीमा पर है या फिर आपके इलाके में भी ढिलाई है। जैसा कि वीवीआईपी इलाकों में देखने को मिलता है कि वीवीआईपी सुविधाएं वीआईपी लोगों को मिलती है, पर आम जनों को क्या मिलते हैं बदले में? धक्के पर धक्के, 8-8, 10-10 घंटे पानी उनके इलाकों में जमा रहता है, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, पर ना ही कोई पानी की निकासी हो पाती, जिसके कारण आम जन का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बात करूँ नॉर्मल सी, आम जन दूध लेने के लिए शाम को नहीं निकल पाता अपने घर से। वीवीआईपी लोगों की बात ही अलग है, वो तो खैर आना ही हवाई जहाज में, जाना हवाई जहाज में, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, तो उनके कोई समस्या का कुछ है ही नहीं जितनी आम जनों को उठानी पड़ती है। इस समय पार्षद अमित ग्रोवर मौके पर मौजूद है, गुजर रहे थे तो यहाँ से नज़र पड़ चुकी पार्षद महोदय पर। कर क्या रहे हैं? क्या पढ़वा रहे हैं या लगवा रहे हैं? पार्षद जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं, शहर के मुख्य मार्गों को हरा भरा करने का प्रयास है, कुछ डिपार्टमेंट की मदद से और कुछ अपने स्तर पर मिल करके जब काम होगा। खाली अगर हम कहें प्रशासन ही सारा कुछ कर दे तो वो नहीं है। अपने स्तर पर भी हम शहरवासियों के साथ मिल करके शहर को हरा भरा करने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली रोड पे जिंदल पुल से इंडस्ट्री एरिया से लेके बस स्टैंड तक आधे पेड़ तो हमने पिछले साल लगाए थे, उनको हम ठीक कर रहे हैं। उनकी खुदाई चल रही है आगे, उनका खोद के पानी का सिस्टम बना रहे हैं। दूसरा जो पेड़ ख़त्म हो गए हैं इसमें 10-20%, उनको दोबारा लगा रहे हैं और कनेर के पौधे बीच में लगवा रहे हैं डिपार्टमेंट से, ताकि मुख्य रोड जो है वो हरा भरा हो जाए। अमित जी, आपके इलाके की बात करूं, इस समय विकास हिसार के चरम सीमा पर है। अगर वार्ड नंबर 14 की बात करूं, 14 में क्या क्या समस्याएं थी जो आपके कार्यकाल में दूर हुई है? देखिए, बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं और कुछ समस्याएं भी पेंडिंग है। तो समस्याएं दूर जो हुई हैं उसके अंदर तो एक तो ग्रीन बेल्ट जो उजड़ी हुई थी, बदहाल अवस्था में थी, उसको हमने बना दिया, उसमें पेड़ पौधे लगा के उसको सुंदर बना दिया। सेक्टर 13 के 17 पार्क थे, सेक्टर 16-17 के लगभग 14-15 पार्क हैं और 9-11 के पार्क हैं, उनको सुधार दिया बिल्कुल। सभी के अंदर ओपन जिम लगा दी गई है, सभी के अंदर घास बढ़िया, दीवारों पर लगभग वो जो अपना पत्थर लगता है, लाल पत्थर, जो वो लगवा दिए गए हैं, टाइलें वगैरह लगवा दी गई हैं, पूरा फुटपाथ तैयार कर दिया। कुछ ग्रीन बेल्टें तैयार की है लंबी लंबी, जो 1 किलोमीटर का एक चक्कर है। हम लोग रोड के ऊपर घूमते हैं, एक्सीडेंट भी, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, तो शहरवासियों के लिए फुटपाथ बना दिया 1 किलोमीटर लंबा। सेक्टर 16 रानी सती मंदिर के सामने है ग्रीन बेल्ट, और सेक्टर 9-11 में बीटा बूथ के पास। तो इस तरह के कार्य लगातार चल रहे हैं। कुछ एक समस्या है, जैसे ड्रेन की समस्या है, कुछ जगह कई जगह रिपेयर हो गई है, कई जगह जो रैंप के नीचे से ड्रेन जा रही है तो उसमें गाद जमा हुआ है, कई 20 सालों से साफ़ नहीं हुआ था। कुछ काम हो गया, कुछ काम पेंडिंग है, जो अगले साल दोबारा से आगे आगामी टाइम में मैं कर दूंगा। और एक सीवरेज की समस्या है, क्योंकि हुड्डा के पास में मशीन नहीं है सीवरेज साफ़ करने की 1.5 साल से। उसका प्रपोजल चंडीगढ़ गया हो, उसके लिए मैं चंडीगढ़ मिल के भी आया था, वो मशीन अभी आई नहीं है, इसलिए सीवरेज ब्लॉक की समस्या भी है। तो हिसार के जितने भी वार्ड नंबर 14 के व्यक्ति हैं, व्यक्ति महोदय हैं, व्यक्तिगण हैं जितने भी, सो कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके इलाके में कोई अभी भी समस्या रह चुकी है, जो पार्षद महोदय का चक्कर लगा उसके बावजूद भी समस्या जो कि तो है,
तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमित ग्रोवर सर, एक इक्का दुक्का फ़ोन आए थे मेरे पास फिलहाल अगर बात करूं, बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में ड्रेनेज की सफाई जो आप बता भी रहे हो पर हुई नहीं। लोग कहते हैं पार्षद मुरझाते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते पर हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा भी सवाल आपके समक्ष है। देखो ऐसा है, सारी समस्याएं तो हम 100% कहें कि 100% काम हो गया है, नहीं होता। 80% हो गया, 70% हो गया, 10-20% रहता भी है। कुछ डिपार्टमेंट जो है, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने बरसात से पहले आज तक सेक्टर 13 में ड्रेन जितना मैंने काम कराया है, क्योंकि ड्रेन का जो बजट मिला वो 19 लाख रुपये बजट मिला। 19 लाख में पूरे सेक्टर 13 के ड्रेन तोड़ करके साफ़ नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरा, घरों के रैंप के नीचे से ड्रेनेज जा रही है, रैंप नहीं टूट सकते। लगभग कम से कम भी 1 करोड़ का बजट जब होगा तब पूरे सेक्टर 13 की सारे ड्रेन टूटेंगे, साफ़ होंगे, तब वो व्यवस्था होगी। लेकिन जहाँ मोटा मोटा था, जहाँ लगा हुआ था गाद है, जहाँ बिल्कुल ही टूटे हुए थे, उनको तोड़ करके साफ़ करा के नया लेंटर डलवा दिया गया है। और आज तक 20 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, कंप्लेंट हो सकती है क्योंकि देखो एरिया ज़्यादा है, काम कर रहे हैं हम। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 लोगों ने मुझे कंप्लेंट की तो 100 की 100 समस्या मैंने दूर कर दी। हाँ, 70-80 लोगों की समस्या दूर हो गई, 5-10 रह भी गए होंगे। और कई बार समय व्यवस्था ऐसी होती है कि नहीं हो पाता, कई बार जाना नहीं हो सकता। हम लोग कहीं ना कहीं काम में फंसे हुए हैं, कभी कचहरी में है, कभी डिपार्टमेंट में है, कभी थाने में है, कभी कहीं है। लेकिन अगर ऐसी समस्या तो मुझे दोबारा से वो बताएंगे तो हम लोग उसको करवाने का प्रयास करेंगे। एक बार बताऊँ, ये मैंने पर्सनली, मेरा निजी सवाल था। मैंने कैंप चौक पर पौधे लगे हुए देख रहे, कनेर के पौधे, 2-4 पौधे और भी थे, पर वो पौधे लगा दिए गए। फ़ोटो सेल्फी पता नहीं कौन ले गए, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। पर उसके बावजूद उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, पौधे मुरझाने को मजबूर हैं, पीले हो चुके हरे से, ना कोई पानी देने वाला, ना कोई देख रेख करने वाला। तो अब आप बता भी रहे हो कि बस स्टैंड से लेकर जिंदल चौक, इंडस्ट्रियल एरिया, पौधे हम लोग लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं, उनके पानी की व्यवस्था, उनके आगे 2 साल तक का मेंटेनेंस या तो हम डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं, 2 साल डिपार्टमेंट, या हम खुद करेंगे। हमारे पास पानी के टैंकर है, माली है, खाद है, मिट्टी है। हम लोग 2 साल तक उसकी व्यवस्था करेंगे। ट्री गार्ड हमने खुद ने लगवाए हैं ताकि पशुओं से ख़राब ना हो। और शहर के जितने पौधे अगर कोई लगा के गया है और वो संभाल नहीं सकता, वो हमें बता दे, हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। और हमने पेड़ बड़े किए हैं। आप दिल्ली रोड में, आप दावड़ा चौक से निकलोगे इधर तो आप इधर देखोगे, टाउन पार्क की साइड देखोगे, वो पेड़ बड़े हमने किए हैं 1 साल में। और अब भी हम आगामी जो पेड़ लगा रहे हैं उसको बड़ा करने का काम कर रहे हैं। 3 सवाल था बस। कैटल फ्री आज तक नहीं हो पाया। कितने जितने भी सारे पार्षद महोदय, मेयर साहब, अभी भी देख पा रहे हाईवे के बीचों बीच गायें बैठी, लवरिश पशु। बिल्कुल कैटल फ्री नहीं हो पाया शहर, कैटल फ्री कहीं पे भी नहीं हो पाया। मेरे वार्ड में भी यहाँ तक पशुओं का है बोलबाला, पशु घूम रहे हैं। उसका कारण बहुत बड़ा है, एक पार्षद के बस की बात नहीं, ये एक मुद्दा है बड़े लेवल का। जो हमारे बड़े लेवल के मेयर साहब हैं, हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं, जब तक वो पूरी शिद्दत से लग के इसके ऊपर नहीं लगेंगे तब तक ये कैटल फ्री हो भी नहीं पाएगा। हम लोग आवाज़ उठाते हैं। मेरे ऊपर हमला भी हुआ था, मैंने विरोध भी किया था। हमारे वार्ड के पास सेक्टर 13 के पास में अवैध बाड़ा है, लाइनों के पास में, जिसमें 400 से 500 पशु का दूध निकाल के छोड़ दिया जाता है। उनकी कंप्लेंट मैं कर चुका हूँ। उनके लिए भी कहता हूँ कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पे लेके जाते हैं रोज़ शाम को पशुओं को, सुबह बच्चों को, बुजुर्गों को दुर्घटनाएं होती है, इनको पकड़ो, इनके इम्पाउंड करो। मीटिंग की, हाउस की मीटिंग में भी कहता हूँ हर बार, पुलिस डिपार्टमेंट भी आया होता है कि इनको इम्पाउंड करो। आप मेयर साहब को भी मैंने बोला कि नगर निगम से एक लेटर तो लिख दो कि शहर में कहीं भी ऐसे अवैध मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट के पशुओं को भगा के लेके जाते हैं, उनको पकड़ो, उनको इम्पाउंड करो। 10-15 पे कार्रवाई होगी तो शहर सुधार होगा। और जो अवैध हैं 9-11 सेक्टर में जो पशु हैं, न्यू माल्टन में जो पशु हैं, वहाँ न्यू माल्टन के अंदर एक अवैध बेड़ा है जिसमें 300 पशु लगातार प्रशासन की नज़र में है। हुड्डा की खाली ज़मीन है, उस पर उनका कब्जा है, वहीं पे पशु रखे जाते हैं। मैं बता चुका हूँ, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। तो नगर निगम क्यों डर रहा है? नगर निगम बड़े नेता क्यों डर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति है ना, सिर्फ 4 या 5 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ेगा अगर आप इन पे कार्रवाई करते हो तो। लेकिन और जो लाखों लोग हैं उनको तो राहत मिलेगी, वो वोट बैंक आपका बढ़ जाएगा। आप डरते क्यों? वोट बैंक टूटेगा, लेकिन व्यवस्था सुधरनी चाहिए। तो ये कारण है मुख्य। मैं खुद मानता हूँ कि अभी तक पशु नहीं हटे हैं यहाँ से, पशुओं का हटना ज़रूरी है। चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा गया था, मेयर का भी, विधायक का भी, कि पशु हटाए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हटे। मैं तो पीछे भी मैंने एक बयान दिया था कि हमारे जो नेता हैं वो इस्तीफ़ा दें इस बात पे। मैं पहले दूंगा, बाद में वो दें, कि हमने जो वादा किया था वो हम पूरा नहीं कर सके, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया किसी भाई का फ़ोन आया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो सकता है वो काम ना हुआ हो, वो मुझे दोबारा करे, कोई बात नहीं, आपके माध्यम से पता लग गया। अगर मुझे आप बता दोगे कि जगह कौन सी है, क्योंकि खाली फ़ोन आने से नहीं पता लगेगा। फ़ोन तो कोई भी कर देगा आपको उठा के, सिर्फ इसलिए कर देगा कि भाई हाँ इनको हम लोग इन पर सवाल उठाने का काम करें। अब मुझे मकान नंबर बताओ, इस मकान के सामने ये काम नहीं हुआ, ताकि कम से कम समस्या पता लगे, मैं समाधान तो करूँ। अब आपने बता दिया फ़ोन आया था, लेकिन उस बंदे ने आपको नंबर नहीं बताया या जगह नहीं बताई, तो मुझे पता कैसे लगेगा? मुझे बताओ ना, पता लगेगा तो मैं इसका इलाज करूँगा। चलो लेट हो गया वो मैं मानता हूँ, डिपार्टमेंट काम है, डिपार्टमेंट से करवाने में हमें भी खून पसीना लगाना पड़ता है, फॉलोअप लेना पड़ता है। कई बार काम नहीं होते, कई बार ठेकेदार बीच में छोड़ के भाग जाता है। 100 तरह की समस्याएं हैं,
लेकिन आज आप हिसार को उठा के देखोगे ना, 20 वार्ड का आज डाटा निकालो आप पिछले 3.5 साल का, सबसे ज़्यादा काम मेरे वार्ड में हुआ और मैंने करवाए हैं अपने दम पर। हाँ, कुछ समस्याएं रहती हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा जो भी जिनको भी मुझसे शिकायत है वो मुझे दोबारा करें। एक बार मैंने अगर नहीं मैं ध्यान दे पाया तो दोबारा मुझे बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है, आपने मुझे आगे बढ़ाया है, तो मैं मानता हूँ इस बात को और इसको हम काम को करने का काम करेंगे। तो मैं हिसार के वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमित ग्रोवर, आज 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सभी के सभी पार्षदों का लगभग अगर बात करूँ, हिसार के 22 पार्षद हैं, सभी के सभी वार्डों में दौरा किया जाएगा, विकास चेक किया जाएगा कि किसके इलाके में कितना विकास। और पार्षद महोदय ने जो बात कही कि सबसे ज़्यादा विकास मेरे इलाके में, क्या उस बात की सच्चाई, क्या उस बात में तथ्य है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।